आज की कहानी है घमंड किस बात का। महाकवि कालिदास बीच रास्ते में थे। उनको बहुत जोर की प्यास लगी थी। वहाँ एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, आपको बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं तो मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ, कौन हो तुम? इस जवाब से पराजित कालिदास आश्चर्यचकित रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, पानी पिला दीजिए। पनिहारिन ने बोला, नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है और उसकी छाती चीर कर बीज बो दो देने से अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से जल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर से झूठ बोल रहे हो, हड्डी तो दो ही है, पहला नाखून और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल जाते हैं। सच कहो, कौन हो तुम? कालिदास अपने आप को अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर जो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा कि तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। यह बात सुनने के बाद कालिदास कुछ बोल ना सके और वह इस स्थिति में उस वृद्ध महिला पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी पीने की यातना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध महिला ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए यह सब स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इसीलिए कहते हैं, विधाता पर कभी घमंड ना करे, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। घमंड किस बात का करते हो? आप इस संसार में निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र जाओगे। आप कमज़ोर बनकर आए थे और कमज़ोर बनकर ही जाएंगे। आप बिना धन संपदा के आए थे और उसके बिना ही जाएंगे। आपका पहला स्नान आपने स्वयं नहीं किया और आपका आखिरी स्नान भी आप स्वयं नहीं कर पाओगे। यही जीवन की सच्चाई है। फिर किस बात का इतना घमंड और फिर किस बात की इतनी दुर्भावना, किस बात की इतनी खुदगर्जी? इस धरती पर हमारे लिए बहुत सीमित समय है और मूल्यहीन बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अभी से प्रभु की आराधना में लग जाइए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।